हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी शुरू हो चुकी है, जिसमें हमने 5 लेसन कर लिए। ठीक है, ये हमारा 6th लेसन है। अब हम इस 6th लेसन को पढ़ते हैं। ये है मेरी माँ। ठीक है, मेरी माँ, ये किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए शुरू करते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। यानी क्या बनते वो? सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल्लाह के बारे में। ये लाइन किसने बोली है? भगत सिंह ने बोली है। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल्लाह छोटी ही आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहते। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखनी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। यानी इनकी राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की ये पूछा जाएगा कि निज जीवन की एक छटा किसकी है? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की आत्मकथा है। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल्लाह को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल्लाह हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यह प्रस्तुत है उसकी आत्मकथा का एक अंश। नाम है मेरी माँ। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी और पिताजी तो विरोध करते थे। कौन कौन विरोध करते थे? दादी जी और पिताजी। ठीक है, कहाँ जाने की? लखनऊ कांग्रेस में। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। और किसने भेजा उनको? माताजी ने। उन्हें उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस कार्य अच्छे न लगते थे। यानी दादी जी और पापा जी उनके खिलाफ थे, लेकिन माँ ने उन्हें खर्च दे दिया था। माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिस कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया है वह मेरी माताजी या गुरुदेव श्री सोमदेव जी, उनके गुरु का नाम सोमदेव जी हैं, कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन या सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की। किसी आपत्ति या संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। यानी माँ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं करूंगा। यानी उनके पिताजी के साइन राम प्रसाद जी से मांगे गए। वकील साहब ने मुझे समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़ा, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा, चाहे कुछ हो जाए, यह सत्य बात कह देता। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। यानी कि माता की उम्र कितनी थी? 11 वर्ष। उसी समय वह नितांत अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी के गृह कार्य की शिक्षा दी। यानी उनकी माँ क्या करती थी? घर का सारा काम करती थी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। यानी राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के 5 या 7 वर्ष बाद क्या पढ़ना शुरू किया? उन्हें हिंदी पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेलियां जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें वो क्या करती थी? पढ़ना लिखना शुरू किया। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। यानी वो देवनागरी लिपि जैसी पुस्तकों का भी
अध्ययन करने लगे। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थीं। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, रामप्रसाद ने क्या किया, आर्य समाज में माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे मेरी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर ही अपना जीवन व्यतीत करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। मेजनी उनकी माता ने भी उनकी ऐसी हेल्प की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए ही था कि किसी की प्राण हानि न हो, यानी किसी की भी जान न जाए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदाती जननी, यानी जो हमें जन्म देती है, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। यानी क्या कह रही हैं कि माँ का जो ऋण है वो हम कभी भी नहीं चुका सकते। माँ के हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार होते हैं। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता, यानी उनकी मूर्ति उनके सामने आ जाती और मस्तक झुक जाता। तुम्हें यदि मुझसे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैं दृढ़तापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में ये कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। यानी कि हमारी माता ऐसी होती है कि हम चाहे उनको चिल्ला के बोले, ऊंचा बोले, लेकिन वो क्या करते हैं कि बहुत सहन होती हैं। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। यानी जब तक माँ रहती है हमें किसी भी कष्ट का कोई भी अनुभव नहीं होता। इन संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह ये कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन में सफल बना लूं। यानी उसकी क्या इच्छा है राम प्रसाद की कि अपनी माँ के चरणों में उनकी सेवा करे, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिल गए थे। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। उसने तुम्हारी कलंकित नहीं की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। यानी गर्व से कह सकेंगी जब वो अपना बलिदान देंगे कि भाई ये मेरा पुत्र है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। वैसे तो कोई भी नहीं बांटती माँ अपने पुत्रों पे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी है ना, उन्होंने अपने पुत्रों की बांटी थी कि भाई वो बलिदान हो गए हैं। वर दो के अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता रहूं, शरीर त्याग करूं। ये किसने लिखी है? राम प्रसाद बिस्मिल माँ। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसे तराना लिखने वाले, ये किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक है। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज द्वारा ने फांसी दे गई। कितने साल के थे ये? 30 साल के। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल्ला एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्हें अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है, मतलब ये एक छोटा सा ही अंश है।
देखिए दोस्तों, अगर आप पूरा क्वेश्चन लेसन पढ़ लेते हो ना तो इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं। तो रिपीट करके एक एक दो दो बार सुन लिया करो इनको। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल्लाह को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? कि वो अपनी माँ की सेवा कर सके। रामप्रसाद बिस्मिल्लाह की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? कि कभी भी वो किसी के प्राण न लें, है ना। चलिए दोस्तों, ऐसे ही करते रहिए आप भी तैयारी।